Hello viewers, welcome to Nok TV. In my previous lecture, you have learnt what are models, and today I am going to teach you dare and need. These are models as well as these are verbs. ये वर्ब भी यूज होते हैं, मॉडल भी यूज होते हैं. इनमें क्या स्पेशलिटीज हैं वो आपको बताने वाला हूँ मैं. कि डेयर का यूज हम करेंगे पहले. डेयर आपने देखा है जो पिछले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें आपने देखा उनकी सेकंड फॉर्म नहीं बनती थी. इसमें डेयर डेयर्ड भी बनेगा और डेयर्स भी बनेगा, ऐसे डेयरिंग भी बनेगा. ठीक है, इसीलिए ये अलग से है कि इसकी वर्ब की फॉर्म भी बनती हैं और साथ साथ ये एक मॉडल भी यूज होता है. लेकिन जब मॉडल यूज होता है फिर वर्ब की फॉर्म नहीं बनती. यही हाल नीड का है. तो हम देखते हैं डेयर एज अ वर्ब कैसे यूज होता है, फिर हम देखेंगे डेयर एज ए मॉडल्स कैसे यूज होता है. तो डेयर एज ए वर्ब की बात मैं करने वाला हूं. देखते हैं कैसे. वर्ब का आपको इंग्लिश में वर्ब का आपको पता है कैसे यूज होता है. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता होता है. अब यहां सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा. वर्ब कौन सा आएगा? ये वाला डेयर की बात कर रहा हूं मैं. इस वर्ब के बाद आएगी टू प्लस V1. टू प्लस V1 को हम कहते हैं इन्फिनिटिव. एंड यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस लेक्चर इन नॉन फाइनाइट लेक्चर में आपने पढ़ा था. इन नॉन फाइनाइट लेक्चर में इन्फिनिटिव क्या होते हैं दो मैंने पढ़ाए थे आपको. एक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब के साथ जब डेयर एज ए वर्ब यूज होगा. जब डेयर एज ए मॉडल यूज होगा वहां टू की फॉर्म यूज नहीं होगी. उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसकी बाद में बात करते हैं. पहले हम देखते हैं डेयर एज अ वर्ब. वर्ब तीन तरह से यूज होगा, ये प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी. तो पहले हम प्रेजेंट को देख लेते हैं. तो ही के साथ मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा हूं. ही डेयर्स. देखिए ही डेयर्स आपको पता है ही के साथ एस लगता है. क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि वर्ब टू गो. चलिए पूरा लिख ले पहले. ही डेयर्स टू गो. वो जाने की हिम्मत करता है, वो जाने की जरूरत करता है. ये मैंने वर्ब यूज किया है और ये टू गो या इन्फिनिटिव यूज किया है. अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे करते हैं? हम करते हैं ही डज नॉट डेयर. अब देखें डज नॉट लगता है. क्यों लगता है? रूल्स आपको पता है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाया जाता है उसके साथ डू नॉट या डज नॉट लगाया जाता है. ये पहले से एस लगा हुआ है, इट मीन डज नॉट रिक्वायर्ड है. यहाँ डज नॉट लग जाएगा तो यहाँ फिर एस लगाना गलत होगा. तो डज नॉट लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा इसको नेगेटिव बनाने के लिए. लेकिन इसके जब हम मॉडल को नेगेटिव बनाएंगे वहां डज नॉट यूज नहीं होगा. पहले इसको देखें. इसको सवालिया बनाना तो कैसे करेंगे? डज ही नॉट डेयर टू गो. फिर आप देखिए इसको सवालिया ही बनाना हो और नेगेटिव बनाना हो. अब देखें चारों मैंने बनाए हैं, चारों प्रेजेंट के हैं. स्ट्रक्चर क्या रखा मैंने? पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर टू है और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इज इट क्लियर? अब ये मैंने इसको पास्ट प्रेजेंट में बनाया. इसको पास्ट में बना के दिखाता हूं आपको. पास्ट में कैसे यूज होता है. डेयर को डेड कर दें आप. ही डेयर्ड टू गो. इज इट क्लियर? नेगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट लगता है, तो यहां हम डिड नॉट लगा देंगे. ही डिड नॉट डेयर टू गो. क्योंकि जब डिड नॉट लग जाता है ना, ये खुद डू की सेकंड फॉर्म है ना, फिर यहां सेकंड फॉर्म लगाना गलत होता है. इसलिए यहां हम डेयर करेंगे. डेड की बजाय डेयर कर देंगे. इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? डिड को शुरू में कर लें, सवालिया बन जाएगा. डिड ही नॉट डेयर टू गो. अगर इसको नॉट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? डिड ही डेयर टू गो. तो ये आपने देखा मैंने प्रेजेंट बनाया. अब मैंने देखा, आपने देखा मैंने पास्ट बनाया. अब मैं इसका फ्यूचर बना रहा हूं. ही विल डेयर टू गो. नेक्स्ट वैसे बनेगा ही विल नॉट. आपको पता है विल मॉडल भी है ना, विल मॉडल भी है, इसलिए यहां डू डेट नहीं लगना, विल के बाद नॉट लग जाएगा. ही विल नॉट. ही विल नॉट डेयर टू गो. फिर हम देखते हैं विल ही नॉट डेयर टू गो. फिर आप देखते हैं तो
अब आपने देखा बेटे कि मैंने इस डेयर को एज अ प्रेजेंट भी यूज किया, पास्ट में भी यूज किया, फ्यूचर में भी यूज किया। तो हम कह सकते हैं कि जब एज ए वर्ब काम करेगा, एज ए वर्ब काम करेगा तो इसका प्रेजेंट भी बनेगा, पास्ट भी बनेगा, फ्यूचर भी बनेगा। लेकिन जब एज ए मॉडल काम करेगा तो क्या बनेगा उसको हम देखते हैं, एज ए मॉडल। अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूं डेयर एज अ मॉडल्स। मॉडल्स, इसको मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल्स। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल आता है, फिर V1 आती है, बस इसमें और कुछ नहीं होता। पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर V1 बेयर इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं कैसे, देखते हैं कि वो कैसे यूज होता है डेयर यहां। अब देखें इस सेंटेंस में, देखें मैंने क्या स्ट्रक्चर लिखा था, पहले इस स्ट्रक्चर को देख लें। ही, ये लिखा मैंने, ही डेयर गो। उस ये बेटे यहां मैंने मॉडल यूज किया है, और मॉडल जो कभी पॉजिटिव में यूज नहीं होता। इज इट क्लियर? मॉडल जो है, मॉडल्स की बात कर रहा हूं, वो जब भी यूज होगा नेगेटिव में यूज होगा और क्वेश्चन में यूज होगा, या नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों में यूज होगा। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर में, इसमें मैंने मॉडल के बाद नॉट भी लगाना था, नॉट प्लस V1। तो यहाँ देखें ये गलत है, क्योंकि ही डेयर्ड गो ये गलत है, पॉजिटिव यूज नहीं होता। अगर आपने पॉजिटिव यूज करना है तो आपको वर्ब लगाना पड़ेगा, वर्ब लगा ले फिर, ही डिड नॉट डेयर टू गो। तो एक तो ये देखा आपने, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, अगर ये वर्ब है तो ये ही है, तो यहाँ एस भी आना चाहिए ना, तो नहीं लगा हुआ, आप फौरन समझ जाए कि ये मॉडल है। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब के साथ टू गो लगना चाहिए था ना, टू गो। तो जो मॉडल्स हैं वो अपने साथ टू नहीं लेता, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ दो चीजें आपको बता रही है कि ये मॉडल है, वर्ब नहीं है। एक तो ये ही डेयर नॉट गो, एक ये यूज होता है। दूसरा इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, डेयर ही गो, फिर डेयर ही नॉट गो। अब देखें एज ए मॉडल इसके कितने यूज हैं। एज ए मॉडल इसके सिर्फ 3 यूज हैं। कौन कौन सा? नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन और नेगेटिव। इज इट क्लियर? लेकिन एक यूज और है इसका कि हम डेयर को डेयर्ड भी कर सकते हैं, डेयर्ड। देखें वो कैसे, ही, लेकिन नॉट लगाना होगा क्योंकि पॉजिटिव यूज नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं कर सकता, ही डेयर्ड गो, मैं ऐसे करूंगा ये गलत हो जाएगा, ही डेयर्ड नॉट गो। डेड को ना आप कंफ्यूज ना हो कि ये वर्ब है, वर्ब उधर चला गया। ये आप मॉडल्स की बात कर रहे हैं, मॉडल्स आएगा तो दूसरे मॉडल की तरह काम करेगा ना। जैसे मैं कहता हूं आई कैन गो, आई कैन नॉट गो, कैन आई गो, तो मैं कैन के बाद ही नॉट लगाऊंगा, कैन को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाऊंगा। यहां भी यही काम करूंगा ना। ही, समझो ये कैन है, ही डेड नॉट, डेड ही नॉट, डेड इधर ले आता हूं मैं, देखें डेड ही गो, नेगेटिव भी कर लो। तो आप देखा कि डेयर जो है इसके सिर्फ 6 सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश में, और 6 कौन से हैं? पॉजिटिव तो है नहीं, ये नेगेटिव है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों हैं। ये नेगेटिव है, ये क्वेश्चन है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों हैं। तो ये 6 सेंटेंस बनते हैं तो इसके मॉडल्स के। और आपने देखा वर्ब के इसके 3 टेंस बनते थे, प्रेजेंट भी, पास्ट भी, फ्यूचर भी। अब हम बात करते हैं नीड की। नीड कैसे यूज होता है? नीड का भी यही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है नीड का। मैं दोबारा लिख देता हूं, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब ये मॉडल की बात कर रहा हूं मैं, फिर नॉट आता है, फिर आता है, उसके बाद आता है V1। इज इट क्लियर? V1 वो कैसे? हम नीड को देखते हैं। पहले नीड एज ए वर्ब बात कर रहा हूं मैं। वर्ब होगा और 3 फॉर्म्स भी होंगी, नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। देखें, ही नीड्स टू टॉक, यहां मैंने एस लगाया है। आपको पता है मॉडल्स के साथ कभी एस लगता ही नहीं, मॉडल जो है वही रहता है, उसको आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं आप कर सकते। तो ये नीड एस लग गया, फौरन समझें कि ये वर्ब है, एक चीज। दूसरा टू लग गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फौरन समझें कि ये वर्ब है, मॉडल हो नहीं सकता। मॉडल होता तो एस नहीं आना था, दूसरा टू नहीं आना था। इज इट क्लियर? इसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो मॉडल बनेगा, तो ओनली नीड के बाद नॉट लग जाएगा अगर मॉडल होगा तो। अगर वर्ब होगा तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ये लगेगी। जैसा कि ये देखें, ही डज नॉट नीड
टू टॉक। देखिए डज नॉट लगाया मैंने क्योंकि एस लगा हुआ था, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट लगाते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डज को हम इधर उठा के ले आते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, डज ही नॉट नीड टू टॉक, और ऐसे भी कर सकते हैं, डज ही नीड टू टॉक। तो आपने देखा इस नीड को मैंने प्रेजेंट यूज किया है, ठीक है। इस नीड को मैं एज ए पास्ट भी यूज करता हूं, वो कैसे देखें, ही नीडेड, वर्ब यूज किया है और साथ साथ इसके टू लगना है, ठीक है। ही नीडेड टू टॉक, वर्ब और टू टॉक, इन्फिनिटिव। नेगेटिव बनाए इसका क्या बनेगा, he did not need। नेगेटिव में डिड नॉट लगता है चूंकि ये वर्ब है, मॉडल होता तो इसके बाद नॉट लग जाना था बस, सिंपली। ये वर्ब है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और फॉर्म वन हो जाएगी और डू की सेकंड फॉर्म डिड लग जाएगी। सवालिया बनाना हो तो डिड को इधर ले आएंगे हम, डिड ही नॉट नीड टू टॉक, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा एंड पे, डिड ही नीड टू टॉक। इज इट क्लियर। अब आपने देखा कि मैंने नीड के तीनों सेंटेंस बनाए हैं, प्रेजेंट का बनाया, पास्ट का बनाया, फ्यूचर का बनाया। ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का था, तो इसका फ्यूचर नहीं बनता, ठीक है। डेयर का फ्यूचर बनता था। नीड के सिर्फ दो टेंस बनते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। इज इट क्लियर। इसका फ्यूचर नहीं बनता। अब आते हैं इसके मॉडल्स की तरफ। नीड एज ए मॉडल्स कैसे यूज होता है, देखते हैं उसको। नीड एज ए मॉडल्स की बात कर रहे हैं। ही नीड नॉट टॉक मी, इसको देखें जरा। He did not need not talk me, he did not meet me, ये भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लें आप। अब देखिए बेटे मैंने क्या किया, मैंने he need not। अब आप कहेंगे नॉट अगर हटा देंगे बन जाएगा ही नीड मीट मी, उससे मुझे मिलने की जरूरत है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मॉडल्स में पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता। अगर आपने पॉजिटिव बनाना है तो आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। यू हैव टू यूज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी रिक्वायर्ड है आपकी वो लगाना पड़ेगी। ये मॉडल एज इट इज यूज होता है, जैसा है ऐसे ही लगेगा। ये नीड है तो नीड, नीडेड है तो नीडेड, और नीड्स है तो नीड्स, लेकिन वर्ब में, मॉडल में एज इट इज रहेगा। तो नॉट मीट मी, यहां देखें दो बातें देखें आप। एक तो मीट लगाया मैंने, V1 लगाई है, टू नहीं लगाया साथ, फौरन समझें कि ये मॉडल है। दूसरा मैंने नीड या ही के साथ मैंने एस नहीं लगाया, फौरन समझें ये मॉडल है। इज इट क्लियर। इसी का अगर आपने बनाना हो क्वेश्चन तो क्या बनेगा, नीड को शुरू में लें, नीड ही मीट मी। अगर आपने नेगेटिव भी बनाना है और क्वेश्चन भी बनाना है तो ये बनेगा ये वाला। ये मुश्किल नहीं है, इसको हवाला बनाएं, कुछ भी नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। डे और नीड में, मॉडल्स में कुछ भी नहीं है। इसके रूल्स याद रखने होंगे आपको कि कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो मैंने आज आपको इस लेक्चर में बताया है कि डे और नीड का यूज बताया है। डे यूज होता है एज ए वर्ब, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। डे यूज होता है एज ए मॉडल्स, मॉडल यूज होता है, डे और डेड दोनों यूज होते हैं, लेकिन पॉजिटिव यूज नहीं होते। नेगेटिव यूज होता है, क्वेश्चन यूज होता है, क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों यूज होते हैं। डेयर जो है ये एज अ प्रेजेंट यूज होता है, एज ए पास्ट यूज होता है, वर्ब की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर यूज नहीं होता ये। अब इसके मॉडल्स की बात करते हैं। नीड जो है मॉडल में सिर्फ 3 सेंटेंस बनते हैं इसके। डेयर के कितने बने थे, डेयर के 6 सेंटेंस बने थे ना। डेयर का एक, दूसरा डेयर्ड वाला, इसका एक ही सेंटेंस बनता है, वो है नीड के साथ। कोई नीड्स नहीं, कोई नीडेड नहीं, एक सेंटेंस ओनली, और वो है ये ही नीड नॉट मीट मी। इसी को आपने सवालिया बना दिया, इसको आपने नेगेटिव बना दिया, लेकिन इसका पॉजिटिव नहीं बनता। तो नीड के मॉडल में रिजल्ट ये निकला कि नीड के मॉडल में सिर्फ 3 सेंटेंस बनते हैं मॉडल में, और डेयर के मॉडल में सिर्फ 6 सेंटेंस बनते हैं। बाकी जितने बनेंगे वो आपके वर्ब के साथ बनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।